और जो हमारे नौजवान साथी है 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका, 1,87 लाख परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया। हम और आप तो बदल जाएंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एससीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में एक रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें बिहार में घोटाले का आरोप लगाया गया। विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऐसे में इन घोटाले के आरोपों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है ये कब के आंकड़े थे और आंकड़े क्यों नहीं दिए गए। 2023 के आंकड़े थे, 2023-24 का ये आंकड़ा है। और उन्होंने साफ साफ कहा तब किसकी सरकार थी, तब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। और अपनी ही सरकार पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया, बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एससीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है, ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है, तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट भी देना चाहता हूं कि आप देखिए 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एससीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2021 को 92,000, 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित, बता देता हूं। 31 मार्च 2024 को ये 1,15,000 करोड़ रुपया था। बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है, वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ, ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए। इसलिए ये पूर्ण रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया। और ये समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं।
और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाता है। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार। और जो हमारे नौजवान साथी है 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाए। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जो तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी आरोप लगाया कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसे में इन आरोपों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।